हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक सवाल से कि क्या आप भी एक होम मेकर हैं। जी हाँ, मेरे सवाल में ही आज का मेरा टॉपिक छुपा हुआ है कि अगर आप एक होम मेकर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। होम मेकर की जो जॉब होती है ना, वो बाहर से देखने पर बहुत ही आसान लगती है। दूसरे लोगों को जो हमें बाहर से देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि यार होम मेकर्स मतलब क्या, एक एक औरत जो कि सारा दिन घर में रहती है और घर के काम करती है, आराम भी करती है और उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर बारीकी से इस जॉब को देखा जाएगा ना तो पता चलेगा कि ये जो जॉब है ये कितनी सारी जिम्मेदारियों से और कितनी ज़्यादा मेहनत भरा काम है। होम मेकर्स का दिन सबके उठने से पहले शुरू होता है और उसके दिन का जो अंत है वो सभी के बाद में पूरा होता है। होम मेकर्स की जब से आँख खुलती है तब से लेकर रात को सोने तक न जाने ऐसे कितने अनगिनत काम हैं जो कि वो करती है, लेकिन किसी को भी वो काम दिखाई नहीं देते। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उठते ही सबसे पहले उसे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए टिफ़िन तैयार करना है। जब उनको पहले उनको भेजना है, जब वो लोग चले जाएंगे उसके बाद में उसे घर की क्लीनिंग है, डस्टिंग है, फिर उसे जो है घर वालों के कपड़े धोने हैं, कितना सारा खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखना है ना। और फिर जब जब तक वो थोड़ा सा फ्री होगी फिर उसके बाद में बच्चे आ जाएंगे, फिर से उन्हें संभालना है। मतलब कितने काम यार, अनगिनत काम होते हैं होम मेकर्स के। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि दूसरे लोगों को हमारी जॉब आसान लगती है। हो सकता है कि उनको लगती हो, लेकिन हमें भी हमारी जॉब आसान क्यों लगती है। मैंने अक्सर औरतों को ये कहते हुए सुना है कि यार क्या है, घर का काम होता ही कितना है। नहीं यार, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आपने एक पूरा घर संभाला हुआ है। आपने कभी गौर किया है कि आप कितने सारे रोल प्ले कर रही होती हैं घर में रह के। देखिए, आप खाना बना रही हैं, आप एक कुक हैं, आप कपड़े धो रही हैं, आप एक धोबी का काम कर रही हैं, है ना। आप अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हैं, क्लीनिंग डस्टिंग, है ना, जो भी मॉपिंग है, जो कि घर के बर्तन हैं, तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा भी रख रही हैं। घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनकी दवाई वगैरह का हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं, तो आप एक डॉक्टर भी हैं। और इतना ही नहीं, अपने घर का पूरा बजट भी आप लोग मैनेज कर रही हैं, तो आप एक मैनेजर भी हैं। कभी सोच कर देखिएगा कि आप कितने सारे काम करती हैं। कभी देखा है आपने अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम करते ही क्या हैं। जी नहीं, अगर आप एक होम मेकर हैं तो प्राउड से कहिए कि मैं एक होम मेकर हूँ और मैं एक पूरे घर को मैनेज करती हूँ। कंपनी मैनेज करने वाला ही मैनेजर नहीं होता है, आप भी एक मैनेजर हैं। और कमाल की बात यह है कि कंपनी के मैनेजर के तो फिर भी वर्किंग आवर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन एक होम मेकर के वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होते। ये जो जॉब है ये 24/7 की है। दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमें सभी का ध्यान रखना पड़ता है और सभी के लिए अपने कामों को करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच में हमें अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर होम मेकर्स क्या होती हैं, घर वालों का ध्यान रखने में, घर वालों का काम करने में ही अपने आप को इतना थका लेती हैं, इतना थका लेती हैं कि वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। जब उनसे कोई पूछेगा ना कि भई आपने अपने लिए क्या किया, तो वो बोलेंगी टाइम ही नहीं है मेरे पास में। टाइम ही कहाँ बचता है मेरे पास में। नहीं बचता है तो डियर फ्रेंड्स निकालिए टाइम। अगर आप ठीक रहेंगी तो ही तो आप अपने परिवार को ठीक रख पाएंगी। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि आजकल खान-पान सब चीज़ें इतनी प्योर नहीं रह गई हैं कि आपको उनसे एनर्जी मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अपनी खुद की केयर आप लोगों को करनी पड़ेगी। होम मेकर्स अपनी केयर कैसे कर सकती हैं, अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकती हैं, क्या-क्या काम एक होम मेकर्स को अपने लिए करने चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में ये बस इतना ही शेयर करना चाह रही हूँ कि कभी भी अपने काम को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपने काम को खुद वैल्यू दीजिए। देखिए, कहा भी जाता है कि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपके काम की वैल्यू और आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने काम की वैल्यू खुद करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हमारे घर वालों को ना दिखाई नहीं देता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अक्सर सुना होगा ना आपने, अरे तुम तो सारा दिन घर पे ही रहती हो, घर पे रह के करती क्या हो। जब इस तरीके के जुमले आप लोगों को सुनने को मिले ना फैमिली मेंबर्स वाले से कि तुम तो घर में रहती हो, घर में आराम से रेस्ट कर लेती हो, ये कर लेती हो, तो फिर जताना ज़रूरी हो जाता है।
बताइए उन्हें कि आप क्या करती हैं, बताइए उन्हें कि मैं एक पूरा घर मैनेज करती हूँ, सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक मैं इतने काम करती हूँ, इतने काम करती हूँ, जितने कि आप अपने ऑफ़िस में भी नहीं करते। आप तो आराम से एसी में बैठकर एक सीट के ऊपर बैठ के काम करते हैं, लेकिन मैं फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अपने आप को ड्रेन करती हूँ इस घर को ठीक तरीके से चलाने के लिए। आप जो ज़िम्मेदारियाँ मैं निभा रही हूँ, वो ज़िम्मेदारियाँ तो आप कभी निभा ही नहीं सकते, क्योंकि एक बेंच पर बैठकर एक फ़ाइल और एक डेटा को मैनेज करना मेबी ईज़ी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो काम हार्ड नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन हमारा काम भी कम नहीं है और हमारा काम उस काम से कहीं ज़्यादा टफ़ है। आप कभी देखिएगा कि एक आदमी के ऊपर अगर एक दिन के लिए भी अपने घर को छोड़ दिया जाए, तो वो अगले ही दिन आपसे कहने लग जाएगा, यार तुम कैसे इतना सब कुछ मैनेज करती हो। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, जिनको देखकर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। और ये भी तो हो सकता है ना कि हर कोई उस वीडियो को नहीं देख रहा है, तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भाई मैं सारा दिन बहुत सारे काम करती हूँ, तो मेरे काम को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एहसान नहीं जता रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं भी पूरे टाइम इस घर के लिए काम करती हूँ, इस घर के लोगों के लिए काम करती हूँ। जब लोग इमोशनली डाउन होते हैं तो उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी करती हूँ। जब मेहमान आते हैं तो उनका ध्यान भी मैं ही रखती हूँ, उनके खाने-पीने, उनके वेलकम हर चीज़ का ध्यान मैं ही हूँ जो रखती हूँ। घर में कोई बीमार हो जाए, कोई भी, चाहे बड़ा-बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उसका ध्यान भी मैं ही रखती हूँ। चाहे उसकी दवाइयाँ का ध्यान रखना हो, दवाइयों का ध्यान रखना हो, या फिर उसको कोई भी किसी भी टाइप की कोई केयर करनी हो, या उसके खाने-पीने का ध्यान रखना हो, वो सब भी मैं ही करती हूँ। रोज़ जो घर के सभी मेंबर्स धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, जो ये घर है जिसमें आप साफ़-सुथरे घर में रह रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो जाता है भई, मेहनत लगती है मेहनत। मैं करती हूँ वो मेहनत, तो आपको बताना पड़ेगा। ये सुनकर कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तुम तो रेस्ट करती हो, ये करती हो, ये सुनकर चुप नहीं रहना है। क्योंकि देखो, गए वो ज़माने यार, जब पहले लेडीज़ चुप रह जाया करती थी कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करती। नो, 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 नो। आज का टाइम ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। और अगर बताने से भी बात ना बने ना, तो गायब हो जाओ। एक दिन के लिए घर से गायब हो जाओ और करने दो वो सारे काम जो कि आप करती हो। आपके फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, चाहे वो आपके इन-लॉज़ हों, सँभालने दीजिए। 1 दिन, 1 या 2 दिन इनफ होते हैं, बिना बताए गायब हो जाओ घर से। और बिना बताए कि चलो हो सकता है भई घरवाले टेंशन में आ जाएँ, बिना बताए तो नहीं जाना है, लेकिन बता के जाओ कि मैं 2 दिन के लिए यहाँ जा रही हूँ और आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है। 2 दिन में उन्हें समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो सबसे बात इम्पोर्टेंट यही है कि अपने काम को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए, अपने काम की वैल्यू करना शुरू कीजिए, है ना? और जब आप अपने काम की वैल्यू करेंगी तो दूसरे लोग भी आपके काम की वैल्यू करेंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं क्या बताऊँ आपको, एक कोशिश करूँगी कि अब मैं आप लोगों के लिए डेली ही जो है ना एक व्लॉग लेकर आऊँ, कुछ ऐसा व्लॉग जो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सके, है ना? तो चलिए जी, करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट। और यहाँ पर मैं अपनी गुड़िया रानी के साथ खेल रही हूँ। ये कुछ दिन पहले का रूटीन है जो कि सुबह से चल रहा था। कपड़े वगैरह धोए थे मैंने, साथ ही जो है चाय वगैरह बन रही थी बीच बीच में। जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो बीच में और भी बहुत सारे काम करती रहती हूँ। और इस टाइम पे मैं अपनी बिटिया रानी के साथ में यहाँ पर खेल रही थी, क्योंकि ये अभी अभी सोकर जगी थी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ 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 जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी 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 बढ़ सकें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो भी आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके, ताकि आप मेरे व्लॉग्स का आनंद उठा सकें, उनके मज़े ले सकें और मे बी शायद थोड़ा बहुत कुछ सीख भी सकें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।